भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता के इस दोपहर सुबह के सत्र में आप श्रवण कर रहे हैं भगवत वाणी भगवद गीता। आज हरे कृष्ण प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 26 अध्याय 13 प्रकृति पुरुष एवं चेतना हम यहाँ से शुरू करेंगे। आप सभी ध्यान से श्रवण कीजिए। अन्येतेवमजानन्त श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते
तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः अन्ये तेवमजानन्त श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्तव्येव मृत्युं श्रुतिपरायण अन्ये त्वेवमजानन्त श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्यव्य मृत्युं श्रुतिपरायणाः। यस कमलता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। साधक नाम अन्ये तेवं जानन्ते जानन्तः श्रुत्वा एभ्य उपासते ते अपि चातितरन्तेव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। यस सूरज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। जी अन्ये त्वेममजानन्तः श्रुत्वा नेभ्यः उपासते ते अपि चातितरन्तेव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। हरे कृष्ण। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अन्ये त्वेमजानन्त श्रुत्वान्येभ्य उपासते। अन्य मतलब अन्य लोगों की बात कर रहे हैं। तू एवं अजानंत, लेकिन इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान से रहित। भगवान कह रहे हैं अर्जुन इस बात को जान लो कि ऐसे भी कुछ लोग हैं, अन्य अन्य लोग जो चमत्कार को नमस्कार करते हैं। बहुत सिंपल सा वर्ड कह रहे हैं भगवान कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जो दूसरों के मुंह से सुन लिए फला डॉक्टर ऐसा है, फला वैद्य ऐसा है, फला बाबा जी ऐसे हैं, तो बाबा जी को गए प्रणाम करने। किंतु यदि उनमें से कोई भी व्यक्ति सही व्यक्ति से सही व्यक्ति के बारे में सुन ले, मतलब किसी व्यक्ति ने सही बताया कि ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, अगर सही जगह पर पहुंच गया तो उसका इलाज हो जाता है। उसी तरह से 1 सेकेंड। हाँ, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। तो मैं कह रहा था कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो चमत्कार को नमस्कार करते हैं, लेकिन मान लीजिए किसी व्यक्ति से सही सलाह मिल जाए, सही व्यक्ति सही इंफॉर्मेशन दे दे, तो उस व्यक्ति का हरे कल्याण। कृष्ण प्रभु जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही। हरी हरी, हरी हरी, आवाज नहीं आ रही? आ रही है माता जी? आ रही है प्रभु जी। सभी को आ रही है, बाकी लोगों आ रही को? है प्रभु जी, ठीक, आवाज आ रही है। ठीक। भैया आपने यहाँ का स्पीकर का साउंड बढ़ाई है, मिल जाएगी, है ना? तो मैं कह रहा था कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर श्रद्धा डेवलप कर लेता है, तो उसके विषय में सुनने लगता है। ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में बात कर रहे हैं भगवान। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, अर्जुन, कुछ लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता, लेकिन किसी से जब परम पुरुष के विषय में अर्थात भगवान के विषय में सुनते हैं, तो उनके बारे में सुनकर पूजा करने लगते हैं। जैसे लोगों ने सुना कि एक लोटा जल समस्त समस्याओं का हल है, तो लोग लोटा लेके निकल पड़े, बोले आज तो सारी जीवन की परेशानी यहीं खत्म कर देंगे, बिना कारण समझे। हालांकि इसमें कोई नुकसान तो है नहीं, है ना? लेकिन बिना तरीका जाने जब व्यक्ति एक आधिकारिक तौर पर किसी आधिकारिक व्यक्ति से सुनता है, तो उसका कल्याण होता है। पहला चीज तो भगवान कह रहे हैं, किसी से सुनता है तो परम पुरुष की पूजा करने लगता है। तो ऐसे में किसी व्यक्ति से सुनने से थोड़ा आगे बढ़ने में थोड़ा प्रोसेस स्लो हो जाता है। लेकिन अगला लाइन कह रहे हैं, जब किसी प्रमाणिक व्यक्ति से सुनता है, समझ रहे हैं? अगर किसी प्रमाणिक, जैसे व्यक्ति को फेथ कब आता है? जब हम किसी प्रमाणिक व्यक्ति से सुनते हैं। अगर मेरे पापा कुछ कहें तो मैं चीजों को तुरंत भरोसा कर लेता हूँ। राह चलता कोई व्यक्ति बोले तो मुझे लगता है यार ठीक है, बोला है, हो सकता है और नहीं भी हो सकता, है ना? तो इसलिए प्रमाणिक व्यक्ति से सुननी चाहिए। अपने आप ऐसे प्रमाणिक भक्त, ऐसे प्रमाणिक व्यक्ति से सुनने से व्यक्ति जन्म मृत्यु के सागर को, जन्म मृत्यु के पथ को, भव सागर को पार कर जाता है। अब इसको श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य के अनुसार देखते हैं। समझ में आया अनुवाद क्या कह रहा है? अनुवाद में कह रहे हैं भगवान, ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रमाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। तो जो भी व्यक्ति प्रमाणिक व्यक्ति से श्रवण करने की मनोवृत्ति रखेगा, वह एक समय के बाद क्या होगा? जन्म मृत्यु के सागर को पार कर जाएगा। लेकिन सुनना किससे पड़ेगा? प्रमाणिक व्यक्ति से। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, यह श्लोक आज के आधुनिक समाज पर लागू होता है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ देखा देखी ही चलता रहता है। क्योंकि आधुनिक समाज में विषय की शिक्षा नहीं दी जाती, सीधे प्रैक्टिकल दिखाया जाता है। कुछ लोग नास्तिक प्रतीत होते हैं, कुछ लोग अज्ञेयवादी प्रतीत होते हैं, कुछ दार्शनिक है, लेकिन वास्तव में दार्शनिक तो है, लेकिन इन्हें दर्शन का कोई ज्ञान नहीं है। हाँ, आप देखेंगे बहुतों ने भारत दर्शन नाम की, हाँ, भारत दर्शन लिखा, और भारत दर्शन के अंदर लिखा कि व्यक्ति के 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सबने सुना होगा, ये दर्शन शास्त्र का पार्ट है। जिसने लिखा उसे ही इस बात पर भरोसा नहीं, तो लिखने का क्या फायदा? तो दार्शनिक होना, उससे पहले दर्शन का ज्ञान होना, यह ज्यादा जरूरी है। जहां तक सामान्य व्यक्ति की बात है, तो जब वह श्रवण करता है, आधिकारिक तौर पर श्रवण करता है,
तो उसके श्रवण करने से वह प्रगति कर सकता है, क्योंकि श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। इस कलयुग की 9 विधाओं में मूल विधा श्रवण को कहा गया है। कलयुग में सुनकर ही व्यक्ति परम धाम को प्राप्त कर सकता है। श्रवण एक ऐसी विधि है। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के मुख से केवल सुनकर तर गए। हालांकि वे तो साधु थे, उनको तरना ही था, लेकिन यही उचित विधि से यही ज्ञान सुनकर धुंधकारी भी तर गया। अच्छा, अकेला धुंधकारी तरता तो अलग बात थी। धुंधकारी के बाद शौनक आदि ऋषियों ने इसको श्रवण किया। एक बार में नहीं हुआ, सॉरी, धुंधकारी के बाद सारे गांव वालों ने श्रवण किया, और उस गांव के सारे लोग भी गोकर्ण के साथ भगवत धाम को गए। शौनक आदि ऋषियों ने इस कथा को बार बार सुनकर उनके जीवन का यह मूल आनंद बन गया। तो श्रवण, वो भी प्रामाणिक व्यक्ति से, यह अत्यंत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक जगत में कृष्ण भावनामृत का उपदेश करने वाले भगवान श्री चैतन्य ने श्रवण पर अत्यधिक बल दिया है, क्योंकि यदि सामान्य व्यक्ति प्रामाणिक स्रोतों से केवल श्रवण करे तो वह प्रगति कर सकता है। विशेषकर चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यदि वह हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल इसको सुने, तो इसलिए सुनना हरे कृष्ण महामंत्र भी साधुओं से है। कई बार हमको कुछ ट्यून बड़ी अच्छी लग जाती है। आजकल वो लोग अपने कॉलर ट्यून में या अपने रिंगटोन में हरे कृष्ण महामंत्र लगाते हैं, और वो हरे कृष्ण महामंत्र कौन गाते हैं? जगजीत सिंह। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। और जैसे ये सुनते हैं, जगजीत सिंह दारू पीते थे, सबके अंदर दारू पीने वाली चेतना घुस जाती है और सबका दिमाग खराब हो जाता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र भी सुनना है तो किससे सुनना है? भक्तों के मुख से। आजकल बड़ा ट्रेंड बना हुआ है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल क्षेत्र में। यहाँ पर अष्ट प्रहरी, 24 प्रहरी, अलग अलग यहाँ पर कीर्तन होता है। वहां पर प्रोफेशनल टीम बुलाई जाती है, गांवों से प्रोफेशनल टीम बनी रहती है, जो बीड़ी दारू सिगरेट सब पीते हैं, और आकर बड़े भाव में आकर गाते हैं। आंखों से आंसू निकलते हैं उनके भी और लोगों के भी। और जैसे कीर्तन पूरा होता है, उनका टर्न खत्म होता है, सारे आंसू गायब, वो बगल में बैठ के चाय पीते हैं, दारू पीते हैं, गुटखा खाएंगे, बीड़ी पिएंगे, सब करेंगे। ऐसे लोगों से सुनेंगे, ऐसे अष्ट प्रहरी और 24 प्रहरी में जाएंगे तो आप भी 24 करोड़ जीवन के फंदे में फंस जाएंगे। समझ रहे हैं? हाँ, कुछ जेन्युइन भी है, लेकिन सब नहीं। तो इसलिए पहले आपको समझना होगा कि सुनना किससे है। किसी से भी नहीं सुनना है, किसी से भी नहीं सुनना है। प्रामाणिक व्यक्ति की खोज करनी है और उसके मुख से ही कथा आदि का श्रवण करना है। मैं क्यों इस बात पर जोर दे रहा हूं? लोग समझते ही नहीं है। लोगों को लगता है कहीं से भी कर लिया जाए। याद रखिएगा, दूध यदि नागिन के मुख से होकर गुजरे, सर्प के मुख से होकर गुजरे, तो वह विषैला हो जाता है। ये बिल्कुल ज्ञान भी यदि किसी अभक्त के मुंह से होकर आवे, तो वह अभक्त की चेतना अर्थात कलमश को लेकर आता है। समझ रही नूतन माता जी? तो किसी के भी मुख से
कथा नहीं सुननी, विशेषकर व्यापारियों के मुख से तो बिल्कुल नहीं, जो कथा चार्ज करते हो, नहीं तो जीवन हमारा चार्ज हो जाएगा भौतिक रूप से। हाँ, आप देख लीजिए, एक भागवत कथा में लाखों लोग विजिट करते हैं प्रोफेशनल कथाओं में, और वहां पर जाकर के बस ताली बजा बजा के नाच नाच के पूरी कथा सुनते हैं, और उसके बाद घर में जाकर अपना पुराना वही व्यापार करते हैं जो करते रहते, कोई बदलाव नहीं। क्यों नहीं हुआ बदलाव? क्योंकि उसमें जो चेतना मिक्स थी, वह चेतना भी वही थी, वही व्यापार की चेतना, क्योंकि लोगों ने भागवत को व्यापार बनाया। समझ में आया? श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि इसलिए सभी व्यक्ति को सिद्ध पुरुषों से श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए, और इस तरह क्रम से प्रत्येक वस्तु समझने में समर्थ बनना चाहिए। तभी जब वह सिद्ध पुरुषों के मुख से सुनेगा तो परमेश्वर की पूजा हो सकेगी। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि इस युग में मनुष्य को अपना पद बदलने की आवश्यकता नहीं है, अपितु उसे चाहिए कि वह मनोधार्मिक तर्क द्वारा परम सत्य को समझने के प्रयास को त्याग दे। कई बार व्यक्ति अलग अलग पद पर होता है, कोई माँ की भूमिका में, कोई पिता की भूमिका में, कोई शिक्षक होता है तो कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई अकाउंटेंट होता है, कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है। किसी भी तरह से व्यक्ति को अपने पद को त्याग कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं। व्यक्ति को कार्य करना है, मतलब कई बार लोग मनोधार्मिक अपने मन से एक धार्मिक चिंतन बनाते हैं कि भक्ति ऐसी होनी चाहिए। नहीं, भक्ति आपके अनुसार नहीं, भक्ति प्रमाणिक है, जिसकी विधि हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुओं ने पहले से फिक्स करके रखी है। साधुओं के सुझाए गए रास्ते पर ही व्यक्ति को चलना चाहिए, तभी जाकर के वह भगवान को प्राप्त कर सकेगा। व्यक्ति को दास बनना चाहिए। किसका दास बनना चाहिए? गोपीर भर्तुर पाद कमलयो दास दासानुदास। जो कृष्ण के सेवक के सेवक के सेवक हो, ऐसे लोगों की सेवा में लग जाना चाहिए। हाँ, इस प्रकार से वह सेवक बनकर त्रिनादपि सुनिचेन होकर भगवान को प्राप्त कर सकेगा। हाँ, यह सौभाग्य की बात है कि किसी व्यक्ति को कोई भगवान का शुद्ध भक्त मिल जाए। जिन व्यक्तियों को, विरला लोग हैं जिन्हें भगवान के शुद्ध भक्त से मिलना होता है, नहीं तो लोग बोलते हैं उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, ये बहुत डांटते हैं, ये सही चीजें नहीं बताते। क्यों? क्योंकि उसकी मनोवांछा पूरी नहीं होती। तो व्यक्ति को अपनी मनोवांछा के अनुसार कार्य नहीं करना चाहिए, अपितु शुद्ध भक्त के द्वारा मिले गए निर्देशों को श्रवण करके उसे आत्मसात करना चाहिए। और जब वह शुद्ध भक्त के मुख से सुनता है तो क्रमशः उसके अंदर भी वह गुण आने लगता है, और धीरे धीरे एक दिन वह भी शुद्ध भक्त बन जाता है। तो याद रखिएगा, जितने लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, एक समय आएगा, वैसे तो आप सब शुद्ध भक्त ही हैं, लेकिन जो नहीं है वे लोग भी शुद्ध भक्त बन जाएंगे। और वही नहीं, इस संसार का हर एक जीव शुद्ध भक्त हो जाएगा।
हाँ, तब तक कुछ और लोग, नए लोग विद्रोह कर चुके होंगे। संसार में ऐसे कम नहीं होते लोग, बढ़ते रहते, विद्रोही बढ़ते रहते। हाँ, शिला प्रभुपाद की बहुत असीम कृपा है कि आने वाले 1 से 2 दशक में भक्तों की बाढ़ आएगी। हाँ? आने से 1 से 2 दशक में जो ये दूसरी पीढ़ी है, दूसरी और तीसरी पीढ़ी, ये खूब प्रचार करेगी। हम्म, खूब लोग होंगे, खूब भक्त होंगे। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा शास्त्र कहता है। शिला प्रभुपाद, मतलब शिला प्रभुपाद की पहली पीढ़ी ने क्या किया पता नहीं, लेकिन जो दूसरी तीसरी पीढ़ी आएगी ये बहुत इंटेलिजेंट होगी और ये खूब प्रचार करेगी। इतनी प्रचार करेगी, मतलब आप सब प्रचार करेंगे, एक समय के बाद आप सब प्रचारक होंगे। आप सब प्रचार जब मिलकर करेंगे तो खूब सारे भक्त होंगे। शिला प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि इस श्लोक में विशेषकर श्रवण की विधि पर बल दिया गया है, जो सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि कलयुग में श्रवण ही मूल विधि है। लेकिन हर व्यक्ति समर्थ नहीं होता। जानना चाहिए कि कौन प्रमाणिक है, कौन नहीं, किसी के भी मुख से नहीं सुनना है। क्योंकि जब आप शुद्ध भक्त के मुख से सुनेंगे तभी आप भगवत धाम वापस जाने के अधिकारी हो पाएंगे। ओके, नाउ श्लोक क्रमांक 27। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् विद्धि भरतर्षभ। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावरंजगम, सॉरी, यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् विद्धि भरतर्षभ। संयोगात् तद विद्धि भरतर्षभ। यस, यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद विद्धि भरतर्षभ। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद विद्धि भरतर्षभ। यस, पढ़िए कोमलता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यावत् संध्यायेत किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरत तद्विद्धि भरतर्षभ। यस, सूरज को। हरे कृष्ण प्रभु। यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हरी हरी। यस, नूतन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यावत् सज्जायते किंचित् सत्तं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतऋषभ। हरे कृष्ण। यस, विशाल को। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। जी। यावत् संजयते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। सुंदर, बहुत सुंदर। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अब भगवान अर्जुन को संबोधन करते हुए कहते हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ भरतर्षभ, हे भरतवंशी, एक बात तुम्हें जान लेना चाहिए कि जो कुछ भी चर तथा
अचर, जो कुछ भी तुम्हें सत्वम अस्तित्व में दिख रहा है, स्थावर या जंगमम, चर और अचर जो कुछ भी अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। नहीं समझे? ध्यान से समझिएगा। प्रकृति पर भगवान के द्वारा जब दृष्टिपात होता है, तब प्रकृति के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर जीवात्माएं आदि का प्रवेश होता है। पहले तो यह ब्रह्मांड पूर्णतः जल से युक्त होता है। भगवान दृष्टिपात करते हैं प्रकृति के ऊपर, तब जाकर के जीवों की उत्पत्ति होती है। तो जो कुछ भी इस संसार में दिख रहा है, चाहे वह चर मतलब हम जैसे लोग हों, जीवित आत्माएं हों, या फिर अचर अचर प्राणी हों जैसे पेड़ पौधे हैं, ये सब कुछ इस प्रकृति, जिसको कर्म क्षेत्र कहते हैं, और क्षेत्र के ज्ञाता अर्थात जो परमेश्वर हैं, इनके संयोग से हुआ। ठीक है। शिव जी का एक नाम है, शिव जी को नाम भूल रहा हूं मैं उनका, उनको भी सदा सदा भूतनाथ, से नहीं, अच्छा भूतनाथ मतलब समस्त जीवों के स्वामी। एक और नाम है बिल्कुल ऐसे, सदाशिव नहीं, सदाशिव मतलब होता है परम पवित्र। उसका मतलब होता है कि शिव जी जो है वो समस्त जीवों के पिता कहे जाते हैं। यस प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। पाशुपतिनाथ हाँ, पशुपतिनाथ समस्त पशुओं के पिता, पाशुपति ऐसा कुछ कहा जाता है उनको। पशुपतिनाथ कहते, पाशुपति नहीं, पशुपतिनाथ कहते हैं। जी सॉरी प्रभु जी। वो पाशुपत अस्त्र था ना, तो उसी से थोड़ा सा हो गया था। पशुपतिनाथ है वो। नहीं, एक और नाम है। तो हमको ये जानना चाहिए कि शिव जी जो है समस्त जीवों के पिता उसी रूप में कहे जाते हैं, क्योंकि वे वहां पर प्रकृति के साथ वे संयोग करते हैं, प्रकृति के साथ संयोग करके उत्पन्न होते हैं जीवों का। लेकिन शिव जी की जो उत्पत्ति है, तो कैसे दृष्टिपात करते हैं वहां पर, महाविष्णु के साथ जब संकर्षण से दो लोग एक साथ प्रकट होते हैं, संकर्षण का जब विस्तार होता है, तो महाविष्णु और सदाशिव के रूप में विस्तार होता है। ये सदाशिव आध्यात्मिक जगत में है, सदाशिव भौतिक जगत में नहीं है। जो बाद में सदाशिव, जो यही सदाशिव विस्तार करते हैं अलग अलग ब्रह्मांडों में, तो वो शिव के रूप में आते हैं, है ना। तो कभी मैं इसका पूरा संरचना पढ़ाऊंगा तो आप लोग को समझ में आएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, रुद्र के रूप में क्या? रुद्र भी नाम है उनका। मैं थोड़ा सा, मुझे समय दीजिए, वो पेट में है, कैसे आएगा मुंह तक पता नहीं, अभी दब गया, खाना कल ज्यादा खा लिया था तो आज निकल नहीं रहा है। ठीक है, तो जब निकलेगा तो बताऊंगा। रुद्र मतलब रुद्र उनका नाम पड़ा जब ब्रह्मा जी बहुत नाराज हुए और जब सृष्टि नहीं कर पा रहे थे, चतुष्कुमारों ने उनकी बात मानने से मना कर दी। नारद मुनि प्रकट हुए, नारद मुनि ने बोला भाई मैं तो ब्रह्मचारी ही रहूंगा। चतुष्कुमार बोले हम बच्चे ही रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी बोले बच्चे मेरे और मेरी ही बात नहीं मानते। तो बात न मानने की क्रिया हमारे आचार्यों ने शुरू की थी, नहीं, अपने पिता की बात नहीं मानी और आध्यात्मिक जगत में चले गए, बोले हम तो भगवान के नाम में ही रमे रहेंगे। तब जाकर के उनको क्रोध आया, उस क्रोध से दोनों भवों के बीच से शिव जी का प्राकट्य होता है, इसलिए उनका नाम रुद्र होता है। तो रुद्र नाम जो है, रुद्र नाम जीवों के पिता के रूप में नहीं आता। मैं ढूंढ कर बताऊंगा, जैसे ही पेट से बाहर निकलेगा, थोड़ा उलट पलट होगा तो आ जाएगा। ठीक है,
श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि जो कुछ भी इस संसार में दिख रहा है, कर्म क्षेत्र के ज्ञाता अर्थात परमात्मा और कर्म क्षेत्र अर्थात प्रकृति, तो प्रकृति और पुरुष के संयोग से, किसके किसके, प्रकृति और पुरुष के संयोग मात्र से चल रहा है। समझ में आया कर्म क्षेत्र क्या है? कर्म क्षेत्र मतलब प्रकृति और इस क्षेत्र के ज्ञाता मतलब पुरुष। तो प्रकृति और पुरुष के संयोग से पूरा का पूरा यह संसार दिखाई देता है। अब देखिए तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद इसकी बड़ी विशेष व्याख्या कर रहे हैं। कह रहे हैं इस श्लोक में ब्रह्मांड की सृष्टि के भी पूर्व प्रकृति की उपस्थिति का वर्णन है। प्रकृति वो है, कई बार हमें लगता है हम जो ये नेचर देख रहे हैं इस नेचर को प्रकृति कह रहे हैं। ये ब्रह्मांड के अंदर हमारी सीमित सोच है। प्रकृति इस ब्रह्मांड से पहले भी एग्जिस्ट करती है और उसी प्रकृति के फलस्वरूप ही यह ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के कारण प्रकृति नहीं है, प्रकृति के कारण ब्रह्मांड है। लेकिन हमारी सोच ब्रह्मांड के अंदर हम प्रकृति को देख पाते हैं, है ना। तो इसलिए जो कुछ भी उत्पन्न हुआ पहले तो प्रकृति पर दृष्टिपात परमात्मा ने की और बाद में जीव प्रकृति के साथ संयोग करके चीजों को बनाता है। लकड़ी काटा तो ऐसे अलग अलग अलमीरा बना दिया, अलग अलग टेबल कुर्सी बना दिए। तो प्रकृति के साथ किसका संयोग होता है? जीव का। और जब संयोग होता है तो कुछ ना कुछ नया चीज बनता है। आपके घर में जो भी आसपास जो कुछ भी दिख रहा है ऐसा दिख रहा होगा प्रकृति के दोहन से एक व्यक्ति ने बनाया है। आपके हाथ की घड़ी हो, सामने की मोबाइल हो, टेबल हो, दीवार हो, व्हाटएवर जो कुछ भी आपके पास है ना, कपड़ा लत्ता कॉपी पेन जो कुछ है सब कुछ प्रकृति का यूज करके एक जीवात्मा ने, एक व्यक्ति ने बनाया है। इसके साथ ही अनेक वस्तुएं हैं जो गतिशील हैं और ये सब भौतिक प्रकृति तथा परा प्रकृति अर्थात जीव के संयोग मात्र से है ना। परा प्रकृति जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकता। परा कौन है? दो तरह की शक्तियां हैं, परा और अपरा। तो पानी अपने आप कुछ नहीं करता, आग अपने आप नहीं लग जाता या अपने आप नहीं काम करता, बल्कि जब तक जीव का उसके साथ स्पर्श न हो अर्थात इस अपरा शक्ति का न हो तब तक कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। यह इस प्रकृति का नियम है। भाई बिना संयोग के कैसे कोई चीज होगा? जब दो जीवात्माएं, दो व्यक्ति नर और मादा संयोग करते हैं तब जाकर के जीव उत्पन्न होता है। वहां पर भी संयोग की आवश्यकता होती है। कुछ भी बाई चांस नहीं होता, बोले ये अपने आप हो गया ना। कहीं ना कहीं तो प्रकृति के साथ पुरुष का संयोग हुआ ना, जीवात्मा का संयोग हुआ जिसके फलस्वरूप चीजें आई। तो बाई चांस नहीं है यहाँ पर कुछ भी कि गलती से ब्रह्मांड बन गया, गलती से जीवात्माएं आ गए, भगवान से गलती हो गई। भगवान से कोई गलती नहीं होती। गलती तो हम और आप करते हैं, भगवान से कोई गलती नहीं होती, है ना। जो कुछ भी होता है सब कुछ प्लान के अनुसार होता है। भगवान सबको, मतलब कोई गलती से नहीं मारा गया महाभारत के युद्ध में, उनको मरना ही था। भगवान का पहले से ही चीजें फिक्स थी, है ना। तो भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति का संबंध निरंतर चल रहा है और संयोग परमेश्वर द्वारा संपन्न कराया जाता है। देखिए हम सब भौतिक प्रकृति के जीव हैं और हमारे पास एक आचार्य, एक गुरु, एक साधु आते हैं जो आध्यात्मिक प्रकृति के हैं। जब वे संयोग करते हैं, कहते हैं
पारसमणि, चिंतामणि, तो ऐसा मणि है जो धातुओं को सोने में तब्दील कर देता है। लेकिन साधु भगवान के भक्त मूल चिंतामणि है, जो जीवों को भी उसके बुराइयों से, उसके क्या कहना चाहिए, उसकी गलत प्रवृत्तियों से मुक्ति दिलाकर उन्हें साधु बना देते हैं। क्योंकि ये ऐसी चिंतामणि है, साधु ऐसे चिंतामणि है जो किसी भी जीवात्मा के रोग शोक को दूर कर परम गंतव्य अर्थात भगवत धाम प्रदान करते हैं। इसलिए ऐसे साधु भगवान को अति प्रिय है। हाँ, एक बात नहीं भूलना चाहिए, भगवान कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम। यह जो जगत है, यह जगत अर्थात परा और अपरा दोनों प्रकार की शक्तियां भी भगवान के अधीनस्थ है। तो अपरा प्रकृति भगवान के द्वारा सृष्टि की जाती है। अपरा प्रकृति मतलब जीवों को उत्पन्न किया जाता है और उस अपरा प्रकृति के कंट्रोल में पराशक्तियों को रखा जाता है। समझ में आ रहा है? चीजें लोग कंट्रोल करते हैं ना, तो अपराशक्ति अर्थात जीवात्मा पराशक्ति के ऊपर है, नीचे नहीं। जीवात्मा कहाँ है? पराशक्ति के ऊपर। पराशक्ति कौन बताएगा? पराशक्ति कितनी होती है? पराशक्ति 8 होती है। नाम बताइए। यस, रासमी में। Five elements and man buddhi ahankar. यस, मन बुद्धि और अहंकार। अहंकार को बड़ा अच्छा हिंदी में शब्द कहा गया, क्या बोलते हैं? फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो मतलब हिंदी में क्या कहेंगे? दम। ना, मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार, झूठा अहंकार, है ना? तो मन बुद्धि अहंकार की जगह मन बुद्धि और झूठा अहंकार। एक अहंकार तो होना चाहिए ना कि हम भगवान के सेवक हैं। भगवान के सेवक होने का अहंकार, ये अच्छा अहंकार है। तो मिथ्या अहंकार, श्रील प्रभुपाद कई जगह पर इस वर्ड को यूज करते हैं, फॉल्स ईगो। माइंड इंटेलिजेंस एंड ईगो नहीं कहते हैं, कहते हैं माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार। कुछ अहंकार अच्छे होते हैं। हाँ, भगवान के सेवक होने का अहंकार है तो है, हम सेवक हैं। हाँ, अधिपति होने का अहंकार होता तो गड़बड़ है। तो इसलिए जो पराशक्तियां हैं इनको अपराशक्ति में रखी जाती है, और इस प्रकार से जो कुछ भी संसार में घटता है वह इन्हीं प्रकृति और जीवात्मा और परमात्मा के कारण घटता है। तो प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही पूरे संसार में चर और अचर जगत का अस्तित्व दिखाई देता है। ठीक है? यस, एनी क्वेश्चन? कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, एक बार परा और अपरा प्रकृति का समझा दीजिए फिर से। परा प्रकृति हम कहते हैं 5 तरह के जो पंच महाभूत हैं, भूमि, गगन, वायु, अनल, नीर और मन बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार। यह 8 पराशक्तियां हैं। और पराशक्ति कौन है? कौन है अपराशक्ति?
कौन बताएगा अपरा शक्ति कौन है? प्रभु जी, शायद परा प्रकृति को जीव कहते हैं और अपरा प्रकृति मन बुद्धि अहंकार और पंच महाभूत। उल्टा हो गया क्या? जी जी, इसीलिए उस टाइम में आंसर नहीं कर पाया। अच्छा, उल्टा हो गया क्या? ठीक है, जस्ट अपोजिट है। ठीक है, पराशक्ति और पराशक्ति हो सकता है ना? तो परा, ठीक है। तो 8 एलिमेंट ये हो गए, और पराशक्ति में आ गया कौन? जीवात्मा। कौन आ गया? जीवात्मा। ओके, तो इस प्रकार परा और अपरा शक्ति इसीलिए लिखा गया, परा प्रकृति उस अपरा में रखी जाती है। ओके, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो फिर